इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ में किसानों और सरकार की बैठक खत्म हो गई है। करीब 5 घंटे तक चली है किसान और मंत्रियों के बीच बैठक, जो खत्म हो गई है। और इसके बाद देखिए वहां से जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि बातचीत विफल हुई है। हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा जानकारी दे रहे हैं कि बातचीत विफल हुई है, यानी कि जो सहमति बनने की उम्मीद थी वो सहमति नहीं बन पाई है। बात वहीं की वहीं है, सरकार का स्टैंड भी वही है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, अपडेट्स बताइए जल्दी से। देखिए, एमएसपी के मुद्दे पर और किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर बात नहीं बनी है और केंद्र सरकार जो किसान चाहते थे उस पर हामी नहीं भर रही थी। इसके बाद बातचीत विफल हो गई है। कल जो दिल्ली का मार्च है अब वो होगा। किसानों ने ये बात साफ कर दी है कि जो दिल्ली कूच आंदोलन है जिसको लेकर वो पिछले काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं और लगातार अपनी बात रख रहे हैं, अब वो आंदोलन होने जा रहा है, यानी दिल्ली कूच होगा। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। ये भी मिल रही है कि अब क्या हम ये कह सकते हैं कि किसान अपने स्टैंड पर कायम है और जो दिल्ली कूच का जो पूरी तैयारी है वो अब अपने नेक्स्ट लेवल पर होने जा रही है। देखिए, किसानों ने सीधे तौर पे कहा है कि एमएसपी पर केंद्र सरकार अड़ी रही और कमेटी बनाने की बात करती रही, लेकिन वो कमेटी नहीं चाहते, वो कोई ठोस आंदोलन चाहते थे। तमाम जो किसान नेता देखिए वो बाहर आए हैं अभी और इनसे बात करते हैं कि क्या वो अंदर जा रहे हैं तो क्या एक दौर की फिर बातचीत होगी। बात करने का प्रयास करते हैं हम कि क्या एक और राउंड की बातचीत के लिए लोग जा रहे हैं अंदर। ये अभी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या अभी दोबारा आप लोग जाएंगे अंदर बातचीत के लिए? दोबारा बुलाया गया? बातचीत खत्म? नहीं, बातचीत खत्म है। प्रोटेस्ट मार्च होने जा रहा है? हाँ, मार्च हो जाएगा। तो जो किसान रास्ते पे आकर बैठे हैं हाईवेज पर, वो कल दिल्ली के लिए कूच करेंगे? हाँ जी, जो हमारा प्रोग्राम था वो एज इट इज़ रहेगा। बातचीत हालांकि सकारात्मक माहौल में हुई, लेकिन जो हमारी मुख्य मांगे थी उन पर क्या किन मांगों पर सहमति नहीं बनी? एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी का कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, कर्ज माफ़ी, जो भूमि अधिग्रहण बिल है, इन सभी चीज़ों पर हमारी सहमति नहीं बढ़ पाई। सरकार इन चीज़ों पर कमेटी बनाने के लिए जरूर तैयार थी, लेकिन वो कमेटी हमें लगा कि इससे कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं। तो सर, जो किसान हाईवेज पर बैठे हैं उनको आप क्या कहेंगे? वो दिल्ली कूच के लिए तैयार रहे हैं, अभी भी आके बैठे हैं? जो हमारा प्रोग्राम पहले से अनाउंस है वो एज इट इज जारी रहेगा। तो सरकार ने रिक्वेस्ट नहीं की आपसे कि अपना प्रोटेस्ट रहने दीजिए, आगे बातचीत जारी रखेंगे इन मुद्दों पर? आपने कोई सहमति दी? नहीं, अगर सरकार आगे जारी रखना चाहेगी तो रख लेगी, हम भी कोई पीछे हटने वाली नहीं है, फिर बुला लेगी सरकार तो। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने दिया नहीं हमें कि जिसको लेकर हम प्रोटेस्ट को वापस ले लें। तो टाइम बाउंड कमेटी के लिए वो तैयार थे, इसके लिए भी आप तैयार नहीं हुए? टाइम बाउंड वो कमेटी बनाने को तैयार थे? नहीं, टाइम बाउंड नहीं, टाइम पास के लिए तैयार थे। टाइम पास कमेटी आपके? हाँ सर, अपना नाम बता दें, कौन से संगठन? जर्नैल सिंह चहल, प्रधान, भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ। तो ये आप देखिए, जिस तरह से किसान संगठन के नेता बता रहे हैं कि सरकार टाइम पास करवाना चाहती थी और टाइम बाउंड कमेटी की जो बात थी वो सिर्फ किसानों को टालने के लिए की जा रही थी। ये किसान नेता सीधे तौर पे कह रहे हैं। तो बातचीत विफल हो गई। पूरे जहां से अब दिल्ली में डिटेन हो गए किसान, मध्य प्रदेश में डिटेन हो गए, पूरे देश भर में डिटेन हो रहे। इसके बावजूद हमारा बड़ा दिल था, हम बात करने गए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप इतना तंग कर रहे हो फिर भी बात करेंगे। देशवासियों को ये ना लगे कि हम अपनी ओर से बातचीत करना नहीं चाहते, मिल बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहते। कोई मुझे कुछ भी कोई ऑफर नहीं है, बस समय। नहीं जी, बिल्कुल मैनू नहीं लगता, वो सरकार दस दे अनाउंसमेंट करके। देखो, बहुत बड़े पद ते लखां किसान इकट्ठे ने बॉर्डर। देखो, मैं कहना भी लम्मी सार मंग पत्र लम्मा चौड़ा सी गलबात चली, कला समा मंगया जांदा जी, होर कोई प्रपोजल नहीं है। मैनू लगता कोई समा भी, वो दसदे भी नहीं किन्ने चेर च निबेड़ांगे। हाँ, 10 बजे। देखो, मौके मुनासिब देखते, असीं नहीं चाहते हजे सवेर तक सरकार को टाइम हैगा, शायद कोई अनाउंसमेंट आ जाए। देखो, ये तो सरकार ने सोचना, हमने सारी बात अपनी उनके सामने रख दी। अब सुबह 10 बजे तक देखिए, मेन एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है। देखिए, आप कहते हैं ये हरियाणा है,
हरियाणा के लोग चाहेंगे उनके रास्ते बंद किए, हरियाणा के लोग चाहेंगे तो रास्ते खुल भी जाएंगे। ये तो किसानों ने दिल्ली कूच का अभियान जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ये बातचीत पूरी तरह से बेनतीजा रही है सरकार और किसानों के बीच में। मोहित, आपका शुक्रिया जानकारी चंडीगढ़ से पहुंचाने के लिए। 5 घंटे ये बैठक रही थी।